ये देखो यहाँ पे खाने पीने के लिए ये देखो ये है। यहाँ से आपको नोएडा एक्सटेंशन से नोएडा के एक अच्छे कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके चलते हैं। भूटानी का काफी नाम सुना है यहाँ पे, तो एक बारी देख के आते हैं। उनके कुछ टावर्स हैं, अल्फा थम, साइबर थम, सुना है बहुत अच्छे हैं। तो आइए जरा उस तरफ भी चलते हैं और एक बारी परी चौक ना जाते हुए हम एक बारी जरा नोएडा की कनेक्टिविटी भी देखते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन से सेक्टर 90 की तरफ आप कैसे जा सकते हैं। तो आइए खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं गूगल की मदद से कि कैसे रास्ते हैं, कैसी कनेक्टिविटी है और कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं नोएडा एक्सटेंशन से नोएडा एक्सप्रेसवे को। एक्सटेंशन जैसे ही हमने पार किया, ये देखिए कितनी खुली सड़क आ गई है। बीच का अगर आप फुटपाथ ये दिखाएं, डिवाइडर दिखाएं, तो रोड से ज्यादा बड़ा तो डिवाइडर है। और काफी सारी इसमें सारे में पेड़ भी लगाए हैं, ऐसे नहीं कि खुला ही छोड़ा हुआ है इसको। और 2 सब लेन्स हैं, देखिए इसके साइड पे सर्विस रोड, उसके आगे एक सर्विस रोड। तो नोएडा की एक बात तो है कि टाउन प्लानिंग इज वर्ल्ड क्लास, कनेक्टिविटी इज वर्ल्ड क्लास, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो हो ही गया है, लेकिन आगे इसका एक्सपेंशन का भी स्कोप काफी है जो मुझे लग रहा है। और अब गूगल हमें कह रहा है कि हम सीधा ना जाते हुए अब हम यहाँ से राइट ले लें, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम सीधा चले गए तो हम परी चौक चले जाएंगे। और अब हमें जैसे गोदरा उसमें एक्सप्रेसवे के बीच में जाना है सेक्टर 90 के आसपास, तो ये हमें यहाँ से बीच में से राइट दिखा रहा है। तो अब हम नोएडा एक्सटेंशन को छोड़ के यहाँ जो आधे किलोमीटर बाद गोल चक्कर था, तो यहाँ से अब हम राइट मुड़ जाएंगे और ये सीधा जो रोड है ये आपको परी चौक ले जाएगा सेक्टर 9 इसके, जहाँ पे आप यमुना एक्सप्रेसवे वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि टाउनशिप काफी है। ये देखिए सामने आ रहा है कि हैबिटेक, पंचतत्वा और ये सारा कुछ चल रहा है। तो नोएडा एक्सटेंशन भी काफी बड़ा है वैसे, ऐसा नहीं है, मतलब उस साइड भी सोसाइटीज थी। सेक्टर 2 ये देखिए, ये चले गए हम अंदर ही अंदर से। तो यहाँ भी आसपास टाउनशिप डेवलप हो रही है। ये देखिए यहाँ लिखा है बड़ा बड़ा ओसी रिसीव। तो ये है, लेकिन वही जैसा मैं आपको कह रहा था कि शायद अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट के लास्ट स्टेज में है और आने वाले टाइम में शायद ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगा एरिया। ये है थोड़ा, ये तो पोल्यूशन और मिट्टी तो खैर। ये देखिए इरोस संपूर्णम, ये भी बन गई है सोसाइटी, और ये राइट पे भी कोई सोसाइटी है। दे आर ऑल नियर कंप्लीशन। तो वैसे बेसिकली अभी हमने नोएडा एक्सटेंशन देखा है, अब आगे जो है सेक्टर 137 जो है उस साइड को हम जाएंगे। तो हम इसमें जो है आप भी मतलब ये हिसाब लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना अलग है। और आपको अगर यहाँ से नोएडा के थ्रू हम आए, आपको डीएनडी से नोएडा एक्सटेंशन को कनेक्ट किया, और हम आपको नोएडा एक्सटेंशन से नोएडा एक्सप्रेसवे में कैसे कनेक्ट करना है आइए वो भी दिखाते हैं इंटीरियर रोड से एक बारी। तो अच्छा है, ट्रैफिक का लोड इस पे नहीं है। आसपास दोनों तरफ आपको हैबिटेशन देखने को मिलेगी, आबादी है। तो सोसाइटीज कुछ बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं, लेकिन रोड अभी मेरे ख्याल से ये कुछ डेवलपमेंटल स्टेज पे ही है। ये तो आगे तो नहीं यहाँ से आगे यहाँ से है। अच्छा ये देखिए सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे लोग आएंगे फैसिलिटीज भी बढ़ती हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स बन गए हैं। देखिए यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे कोई बिजनेस टावर बन रहा है बड़ा सा। तो अच्छी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे धीरे 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 करके। रोड खराब थी, लेकिन अब आपको देखिए लेफ्ट में ये सुपरटेक की भी अच्छी सोसाइटीज देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी अलग रोड पे चल रहे हैं, काफी भरा पूरा रोड है। और आसपास दोनों तरफ ये देखिए टाउनशिप्स है। ये देखिए किसका दिखाया, ये पंचशील, ये देखिए पंचशील की सोसाइटी है ये, हाइनिश। तो ये भी पूरा एक बार राइट पे भी आयरिश सोसाइटी देखिए कितनी अच्छी है।
सेक्टर 137 की तरफ जा रहे हैं। और ये सारे साइड बाय साइड जो है काफ़ी ओपन फील्ड, ओपन एरिया है यहाँ पे। ये देखो सारे क्रिकेट के मैच चल रहे हैं नीचे। हाँ, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। और लोग नोएडा एक्सटेंशन से अब वापस आपका नोएडा में आपका स्वागत दोबारा हो गया। ये देखो, अब ये नोएडा में आपका स्वागत है। ये वापस नोएडा में आपकी एंट्री हो गई। दोनों तरफ ये ऐसे मूर्तियां से बुद्ध के से लग रहे हैं। यहाँ से अभी 20 मिनट का रास्ता रह गया, 10 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। बीच में से अंदर ही अंदर रोड है जो कनेक्ट करता है नोएडा एक्सटेंशन को सेक्टर 137 से। तो आप खुद ही यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कैसा नोएडा एक्सटेंशन था और आगे चल के कैसा भूटानी के जहाँ पे साइबर थ्रम वगैरह पड़ते हैं वो एरिया कैसा है। और आगे फिर हम आपको सेक्टर 150 तक लेके चलेंगे, जो कि अगर दिल्ली से चलें तो आखिरी सेक्टर है, और अगर ग्रेटर नोएडा से आए तो नोएडा का पहला सेक्टर है। तो आप इन तीनों में से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा एरिया आपके रहने के लिए बेहतर है और कहाँ कहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है। या बीच में ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है यहाँ पे। तो या तो गूगल हमें कुछ ऐसे रूट से लेके आया है जो टाइम बचाता हो। कुछ रोड्स तो बड़े खुले खुले थे, लेकिन कुछ अब जैसे अभी हम आए हैं ये कनेक्टिविटी के लिए, तो कुछ ये इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में से लेके आया है। कुछ छोटे रोड्स हैं, ऑल्दो इतने छोटे भी नहीं है, लेकिन गूगल भी टाइम बचाने के लिए आर्टरी रोड्स ले लेता है। तो अगर आपको पता हो रास्ता तो आप दूसरे यूज़ कर सकते हैं चौड़े रोड, लेकिन हम तो गूगल की, हमें इस रास्ते का कोई ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो हम गूगल के बताए हुए रास्ते पे जा रहे हैं, जो कि मतलब बीच इंडस्ट्रियल एरिया और गांव के बीच में से याकूबपुर करके लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पे। उस गांव के बीच में से आ रहा था। अभी जैसे यहाँ से ये लेके जा रहा है हमें, ये देखिए ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है, ये गांव और इंडस्ट्रियल एरिया है ये। तो यहाँ आपको दूसरी ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ेगा। ये देखिए दिखता है सामने ग्राम याकूबपुर और सेक्टर 86 नोएडा। ये ऐसे ही 3 किलोमीटर रह गया है यहाँ से भूटानी का जो सेक्टर 90 है। यहाँ से जैसे फिर एक बार ये इंटीरियर रोड से ले जा रहा है, और यही अगर हम सीधा इस रोड, वो देखिए सामने मेट्रो भी आती हुई नजर आ रही है हमें, वो नोएडा से वहाँ से आने वाली, ये यहाँ से हमें अब लेके जा रहा है। और अब रोड अच्छी खुली आ गई है यहाँ पे, तो और 6 मिनट में हम अगले 3 किलोमीटर कवर कर लेंगे, तो ठीक ही है रास्ता उस हिसाब से। ये बेसिकली हम जिस सेक्टर में जा रहे हैं, तो एक साइड सेक्टर 90 पड़ जाता है और ऑपोजिट साइड जो है सेक्टर 137 पड़ जाता है, दोनों साथ साथ है। तो 2-2.5 किलोमीटर हमें अब इसी रोड पे रहना है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए गांव है और राइट हैंड साइड पे इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मैं नहीं कहूँगा कि बड़ी ही सीमलेस कनेक्टिविटी है, लेकिन है कनेक्टिविटी। आपको परी चौक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने बीच में कहीं पे ज्वाइन करना है इसको। ये देखो, ये हम राइट मुड़े हैं यहाँ पे, और ये सारी जो है टावर्स नजर आने ये लगे होंगे देखो, आपको। ये भूटानी की बिल्डिंग है। और ये फिर से एक बार इस थोड़े से गंदे पैच को क्रॉस करके हम ये मिल जाएंगे अच्छे सेक्टर से। ये पीछे पीछे से ले आया बिल्कुल ना। गूगल टाइम से मतलब रखता है। आगे फिर चाहे आर्टरी रोड हो या गाड़ी का आपका साइज छोटा हो या बड़ा हो, या आपको देखना है उस हिसाब से आप गूगल मैप्स को सेलेक्ट करेंगे। सेक्टर 90 और वैसे विलेज शाहदरा। सामने एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, बहुत बड़ा है। हम इसमें गए थे, हमारे कुछ रिलेटिव रहते हैं इस सेक्टर में, तो उनके यहाँ आके हम इस पार्क में गए थे। तो
पार्क ही अपने आप में 5-7 किलोमीटर की पेरीफेरी का आपको एक राउंड लगवा देगा। ये देखिए, और ये राइट हैंड साइड पे रेजिडेंशियल और लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम आपको कह रहे थे भूटानी का, हमने काफ़ी नाम सुना है। तो ये देखिए, ये आ गए भूटानी के अल्फा थम के 3 टावर्स। ये सेक्टर भी अच्छा है, काफी नीट एंड क्लीन सेक्टर है। यहीं पे मेट्रो आपको मिल जाएगी पीछे की साइड, वॉकिंग डिस्टेंस पे 137 की मेट्रो स्टेशन पड़ जाएगा आपका। और ये सेक्टर काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड प्लस ये जो सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। रोड काफ़ी खुले हैं, ज़्यादा बड़ा सेक्टर नहीं है, छोटा सेक्टर है लेकिन काफ़ी मेंटेन्ड सेक्टर है। और ये देख लो आप, नोएडा एक्सटेंशन से यहाँ पे आप आते ही आपको एक डिफरेंस जो है फील ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई डोंट नो वीडियो में कितना दिख रहा है, लेकिन अगर आप खुद आके देखेंगे तो आपको जो है डिफरेंस जो है खुद ही फील होगा। और रात को इस बिल्डिंग में काफ़ी सारी लाइटिंग्स वगैरह होती हैं, तो रात को भी देखने में काफ़ी अच्छा है, जगमगाहट है। आइए थोड़ा रुक के आपको टावर्स की तरफ भी दिखाते हैं। अंदर मार्केट भी खुली है, खाने पीने की भी चीज़ें हैं, तो वो भी देखते हैं। ये दिखा, ये है भूटानी का अल्फा थम। ये अंदर आके ये देखो काफ़ी सारे फाउंटेन चल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे खाने पीने का भी है। और ये पूरी बिल्डिंग है टावर, ये देखो। ये देखो यहाँ पे खाने पीने के लिए सारे कैफे खुले हुए हैं। ये देखो मिस्टर ब्राउन, आगे पिज्जा हट भी है, बारबेक्यू कंपनी भी है। तो रात को भी यहाँ पे काफी रौनक रहती है, यहाँ पे इस एरिया में काफी अच्छा एरिया है ये भी ना। ये देखो, ये सामने सोसाइटीज हैं ये, और पीछे भी एक मॉल पड़ता है यहाँ पे, एडवेंट मॉल है, उधर भी जा सकते हैं। ये देखो, ये पिज्जा हट है। तो ये क्रिसमस का सेलिब्रेट किया हुआ है। ये देखो, ये है भूटानी का अल्फा थम, और ये 3 इसमें ब्लॉक बनाए हैं, A, B, C टावर है, और पीछे की साइड जो है वो दूसरे और 3 टावर हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे वर्चुअल आपको शॉप्स भी मिल जाएंगी और लॉकेबल शॉप्स भी मिल जाएंगी। कॉम्प्लेक्स ये पूरा रेडी है यहाँ पे। और आगे वो जो आपको 2 बिल्डिंग्स और दिख रही है ना, मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये साइबर थम है जो नया इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसमें भी वर्चुअल और लॉकेबल शॉप्स मिल जाएंगी। और इन दोनों टावर के बीच में ना ये एक बॉल की तरह एक मॉल लगाएंगे, मतलब बीच में आपको बॉल की तरह लगेगी, लेकिन वो एक मॉल होगा, वो मॉल बनाएंगे। तो ये भी काफ़ी सुंदर टावर बनेगा। तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये वाला जो है अल्फा थम, ये तो पूरा रेडी हो गया है। ये देखो, ऑपरेशनल भी है, ये शॉप्स वगैरह खुल गई हैं, लेकिन ऊपर के जो फ्लोर्स हैं अभी भी वो खाली हैं काफ़ी। ये देखो, और जो ये साइबर थम है ये अभी बन ही रहा है, लेकिन इसकी भी पोजीशन ये मेरे ख्याल से 2027 तक दे देंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक ये बन गया है। तो काफ़ी सुंदर कॉम्प्लेक्स है। ये देखो, फाउंटेन्स वगैरह भी यहाँ पे चल रहे हैं, सामने ही सोसाइटीज़ पड़ जाती हैं। तो अगर आपने यहाँ पे रेजिडेंस वगैरह ट्राई करना है यहाँ पे, तो वो भी आप ले सकते हैं। नज़ारे बड़े सुंदर हैं यहाँ पे, शाम के टाइम काफ़ी रौनक लगी होती है यहाँ पे। आगे पीछे की साइड एक एडवेंट करके मॉल जो है वो भी है यहाँ पे। तो ये जो एरिया है बेसिकली 137 सेक्टर और 90 सेक्टर जो नोएडा का है, ये काफ़ी ही अच्छा और रौनकदार एरिया है। नीट एंड क्लीन पॉश एरिया अगर आप लगा लो तो ये पॉश एरिया में आता है। मीन्स जो नोएडा एक्सटेंशन है उससे काफ़ी बेटर है ये वाला एरिया। तो आप यहाँ पे आके एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो,